हम यहाँ पर इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं कि खवातीन महंगाई मार्च है, क्योंकि इस महंगाई से तो वैसे तो सभी मुतासर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस अवाम में सबसे ज्यादा खवातीनों के लिए बहुत मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं और बहुत ज्यादा जो है वो अवाम में तजाद है। मतलब गरीबों के लिए मजीद गुर्बत बढ़ती जा रही है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है और ये बिल्कुल इम्बैलेंस है सोसाइटी। इसीलिए हमने यहाँ पे मार्च किया है ताकि हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारी आवाज़ों को सुने और उस पर कोई एक्शन लें, क्योंकि ये वादे तो बहुत कर लेते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारा जो एहतजाज है ये हमारी बाकायदा एक एहतजाजी मूवमेंट जो हमने शुरू की है ये उसका हिस्सा है। ये हमारी एहतजाजी मूवमेंट का हिस्सा है। हमने 2 माह से बाकायदा एहतजाज शुरू किया। हमारा एहतजाज केई के ऑफिस पर मकसद एहतजाज से शुरू हुआ था। हुकूक अवाम जो है बाकायदा जो मार्च हुआ शार फैसल पर, वो आपने देखा भी हमारी खवातीन माएँ बहनें जो है वो अल्लाह के फजल के साथ सड़कों पर आई हैं और उन्होंने अपने हक का सवाल किया है। आप देख रहे हैं बिजली के बिल, आप देख रहे हैं गैस के बिल, आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें, और उनके जरिए इस वक्त महंगाई जो है वो मुल्क पर इस वक्त एक अजाब की सूरत में ये हुक्मरान मुसल्लत है। तो हमने ऐलान किया इंशाअल्लाह अज़ीज़ के इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि कराची शहर से ट्रेन मार्च का आगाज करेंगे। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं अपनी आजादी के लिए। जरूरी नहीं है हमें मुल्क में आजादी चाहिए, हमें ये जो ये बिल लेकर आई है ना खवातीन है, हमें शौक नहीं है बिलें अपने घरों से लेकर आए और आप लोगों को दिखाएं, मीडिया को दिखाएं। हमारे घर के मर्दों को शौक नहीं है कि घर की खवातीन बाहर निकल कर आए। किसी गैरतमंद इंसान को शौक नहीं होगा अपनी घर की लेडीज, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। आप इसको देखें, ये बच्चा कितना छोटा है, इस बच्चे को देखो, उसकी माँ इस बच्चे को भी यहाँ लेकर आई। क्यों लेकर आई? कि उसे आजादी चाहिए। कराची में रहते हुए इतने बड़े बड़े बिल दे देंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, दवाइयाँ कहाँ से लेकर आएंगे? रहा सवाल इसका कि हम यहाँ रह रहे, दूध के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, फिर वो कर्ज लेते हैं, भीख की तरह पैसे मांगते हैं। मेरे घर में मेरा खाली एक मियाँ है जो वो खुद कमाते हैं, बच्चे मेरे छोटे हैं, हम फीसें देंगे, दवाइयों के पैसे देंगे, 1-2 दिन की दवाई भी हम 1500 से कम की नहीं आती है। जवान लड़के रोजी बेरोजगार है और टैक्स कहाँ से भरे? वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते। घर में किराए के मकानों में लोग रहते हैं, एक एक कमरे के मकान, उसके 10-10 हजार किराया, फिर अब 20 हजार सैलरी है जिसकी, उसका एक कमरे का मकान है, 200 यूनिट जले हैं तो 20 यूनिट उसके ऊपर ज्यादा है तो आपने 6,000 रुपए टैक्स लगा दिया। 4,000 के बिल की जगह 10,000 का बिल। रोजगारी बढ़ा दी है। हमारे घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़े, बड़ों शोहर लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं कि काम क्या करें हम। घर में परेशान होकर आते हैं तो लाइटें नहीं होती हैं, बिल भर भर के दे देते हैं। लाइटों से हम अलग परेशान है। हुक्मरानों से वास्ता है, खुदा का, अल्लाह रसूल का वास्ता है, उनके आगे हम हाथ जोड़ के माफी, उनके भीख मांगते हैं। हमारे बच्चों के लिए रहम करें, हमारे बच्चों पे रहम खाएं। गरीब अवाम है सब, हम आवाम इसीलिए अपने हक। कराची वाले ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते हैं, कराची वालों के साथ जुल्म किया जा रहा है। बिजली के ऊपर हर चीज पे टैक्स लिया जा रहा है, ज्यादा टैक्स कराची वाले ही देते हैं। कराची को बर्बाद करके छोड़ा हुआ है, ना कोई रोड बन रहे हैं, ना कोई गटरें बन रही है, किसी चीज का इंतजाम नहीं है। लड़के बेरोजगार हो गए, तालीम स्कूलों में नहीं है, दुनिया भर की फीसें भरते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं है और लड़के बेरोजगारी से बेचारे परेशान हैं। रोजगार का काम किया जाए, जवान लड़कों को रोजी दी